नाज़रीन, कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तार चयो आहे त हू फैज़ हमीद बाबति को बि सियासी बयान न ॾींदो, पर जेको बि इख़्तियार ओरांगे उन ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु घुरिजे। इमरान खान पंहिंजे दौर में 3 आर्डीनेंस ज़रिए नैब कानूननि में तरमीम कई। नून लीग जी क़यादत खे पुराणे कानून तहत बरी कयो वियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फैज़ हमीद बाबत पुछल सवाल जो जवाब ॾींदे कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो त हू इन बाबति पहिरें पाण पढ़ंदो, पोइ को जवाब ॾींदो। बिना पढ़े को बयान न ॾियणु घुरिजे, पर संदसि ज़ाती ख़्याल आहे त जेको बि अख़्तियार ओरांगे उन ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु घुरिजे। देखिए, ये मेरे ख्याल में शायद आइनी तौर पे मुमकिन ना हो कि एक रिटायर्ड शख्स जिसको हुकूमत एक दफ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के बाद उससे कता ताल्लुक़ कर लेती है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग बहुत मैं कहता हूँ ना, एक चीज़ को बिल्कुल एक सुरंग में ले जा के देखना चाह रहे हैं। सोचिए उन हज़ारों दयानतदार और साफ शफाफ करियर रखने वाले ऑफिसर्स का जो 60 साल की उम्र में घर चले जाते हैं, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं, उनके बच्चों की अखराजात, उनके घर के अखराजात के लिए वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कि आप किसी एक फर्म को या किसी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट करने वाले इदारे को या किसी एक शख्स को समझते हैं कि वो इन लोगों को इकट्ठे करके तो उससे फ़वाइद लेते हैं। ये मेरे ख्याल ये रवैयों की बात है, इसमें शायद आइन जो है वो इजाज़त देता है, शायद नहीं यकीनन देता है। और एक और वजाहत कर दूँ राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने यूँ समझा। मेरे अजीज़ों कारब तो रहे हैं, मैं तीसरी नस्ल में पहला वकील हूँ जी। मेरे वालिद जो हैं वो काश्तकारी करते थे और उनका हमारा बिजनेस था, और दादा सिविल सर्वेंट थे। आज़म नज़ीर तारड़ चयो त तोशाखाना जो समूरो रिकॉर्ड गॾु कयो पियो वञे। 2000 खां वेंदे हेल ताईं जो रिकॉर्ड पब्लिक कयो वेंदो। जेको रिकॉर्ड मौजूदु आहे उहो फौरी तौर ते पधिरो कयो वेंदो। नेब कानून बाबति सवाल जे जवाब में वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त नेब चेयरमैन जे अख़्तियारनि बाबति रुगो हिकु तरमीम थी आहे। जांच बंदि करण जो अख़्तियार चेयरमैन खे ॾिनो वियो हो। तरमीम खां पोइ साॻिया ई अख़्तियार डिप्टी चेयरमैन खे बि ॾिना विया आहिनि। जो 2000 से पहले का रिकॉर्ड है वो इस तरह से अवेलेबल नहीं था कंपाइल्ड फॉर्म में, वो डिफरेंट फाइलों और उसमें पड़ा, और बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। अगर उसके पीछे चला जाए, बहुत सारे और मसाइल है मुल्क को इस वक्त दरपेश। सन 2000 से लेके आज तक मुल्क में जो सियासी जमातें एग्जिस्टिंग हैं जिन पे ये उंगली उठती है, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो भी तोशाखाना से जिनको तहफ़ मिलते हैं, उन पे किसी ने नहीं पूछना कि वो कहाँ गए और किसने वसूल किए और किधर गए, वो शायद रिपोर्ट भी ना करते होंगे वो। सर मैं कहता हूँ सिविल साइड के हमने बिला तखसीस आर्टिकल 19A को सामने रखते हुए बिला तखसीस कैबिनेट ने ये कह दिया कि वो सारा कंपाइल करके उसको आप फेज वाइज, ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज ऐसे तो नहीं होनी है क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं है, उसको वो किया जा रहा है कंपाइल करके। तो उसको वेबसाइट की भी ऑप्शन दी हुई है और प्रिंट फॉर्म में भी मौजूद होगा, तो वो बिला तखसीस होगा। उससे पीछे अगर किस हो जाएगा, मेरा ख्याल सबका होगा, मैं अर्ज करता हूँ। उसमें शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो करने में 2 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाए, लेकिन उसमें नीयत बिल्कुल साफ थी। एक सवाल के जवाब में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो त इमरान खान पंहिंजे दौर में 3 आर्डीनेंस ज़रिए नेब कानून में तरमीम कई। नून लीग की क़यादत के पुराने नेब कानून तहत बरी कयो वियो। नहीं जी नहीं, जो काम अदालतों ने किए हैं वो अदालतें ही करेंगी। और ये मैंने परसों भी यहीं पे ये बात की थी कि तराजू के पलड़े बराबर नज़र ना आने की वजूहात हैं, और वो परसेप्शन सारे लोगों के जहनों में है कि ये सारा कुछ किस तरह से हुआ। और उसमें सिर्फ मैं नहीं कहता, उस ज़माने के हाज़िर सर्विस जजेस ने भी कहा। और मेरे ख्याल में ये मामला जो है ये खुद एहतसाबी से शुरू होता है, ये इदारे को खुद सोचना चाहिए। मैंने तो परसों भी ये बात की थी कि क्या वजह है कि बहुत सारे ऐसे सरबराहान हैं अदलिया के जिनके बारे में ना कभी टीवी प्रोग्राम में तनकीद हुई, ना उनकी तरफ किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने कहा कि वो अपने गिरबान में झांके। और 4-5 नाम ऐसे हैं जिन पे हर दौर में उनके अदालत में बैठे हुए भी और रिटायरमेंट के बाद भी उनके तज़किरे होते।